हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भाषा लैब, यानी कि इसको भाषा प्रयोगशाला भी बोलते हैं। इसकी क्रियाविधि लाभ सब देखेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा लैब को हिंदी में भाषा प्रयोगशाला के नाम से भी हम जानते हैं। भाषा में यंत्रों की सहायता से, यहाँ पर अभियंत्र लिखा गया, लेकिन यंत्रों की सहायता से भाषा सीखने का एक सक्रिय, रोचक तथा उपयोगी शिक्षण अभिकरण है। अब देखेंगे भाषा लैब में जो छात्रों को पहले से रिकॉर्ड किया हुआ भाषण या फिर व्याख्यान आदि दिए जाते हैं। छात्र इसे हेडफोन के माध्यम से भाषा में कहे गए शब्दों वाक्यों को सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डर चुप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, जिसे छात्रों जो सुनते हैं उसे शब्द और वाक्य को 2 से 3 बार दोहराने के लिए रिकॉर्डर चुप होता है, यानी कि रुक जाता है। फिर छात्र उस वाक्य के उस शब्द को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद होता है बाद में सुने गए और दिखाए गए पाठ के आधारित पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कोई चीज़ की व्याख्या हो, चाहे कोई चीज़ का भाषण हो, उसके बारे में बाद में उसी भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा में नहीं, जो विदेशी भाषा सीखते हैं उसी भाषा में उसका वर्णन करने के लिए छात्रों को दिया जाता है। इससे ये होता है कि भाषा को अच्छे से सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला 3 अनुभाग हैं, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। पहला है श्रवण कोश, दूसरा है परामर्शदाता कोश, तीसरा है नियंत्रण कक्ष। इस तीनों की अभी हम आपको बताएंगे। जैसे कि पहला है श्रवण कोश के 3 प्रकार हैं। पहला है टाइप रिकॉर्डर, यानी कि बच्चे को टाइप रिकॉर्डर दिया जाता है जिसमें आवाज़ हो, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है बच्चे को हेडफोन और माइक के साथ दिया जाता है, यानी कि हेडफोन से सुनेंगे और माइक से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ स्विच, यानी कि कंप्यूटर का स्विच हो गया, लैपटॉप वगैरह होती है, स्क्रीन वगैरह होती है, उसके लिए उसको कुछ स्विच आदि दिए जाते हैं, यानी कि कनेक्शन। उसके बाद आता है परामर्शदाता उसको कहते हैं एडवाइजर, यानी कि जो वहाँ के मास्टर के रूप में होते हैं उनको कहा जाता है। मास्टर जो होते हैं वो क्या है कि टैप रिकॉर्डर सभी छात्रों के जो टैप होते हैं और जैसे कि रिकॉर्डर होता है उससे जुड़ा होता है। जैसे कि मास्टर से कोई चीज़ पूछना हो तो बच्चे पूछ सकते हैं, या फिर मास्टर को कोई प्रश्न करना है तो वो कर सकते हैं। अगर टाइपिंग मिस्टेक हो, प्लीज़ आज ज़्यादा ही मिस्टेक हो रही है। उसके बाद देखेंगे कि नियंत्रण कक्ष का मतलब होता है कंट्रोल रूम। इसमें क्या होता है कि सभी कक्ष से इसमें जितने भी उपकरण होते हैं, यानी कि जो भी तकनीकी सामान होते हैं वो रखा रहता है और बच्चे को आवश्यकता अनुसार छात्रों को समय से उपलब्ध करा दिया जाता है। भाषा लैब के लाभ, इसमें क्या होता है कि यह विदेशी भाषा सिखाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है, यानी कि इसमें जो है मातृभाषा नहीं सिखाई जाती है, अन्य देशों की भाषाएं को सिखाई जाती है। उसके बाद होता है कि इसमें तकनीकी प्रयोग से जो है भाषा बच्चे को सिखाई जाती है, यानी कि तकनीकी क्या, लैपटॉप हो गए, हेडफोन हो गया, माइक हो गया, ये सब के माध्यम से सिखाया जाता है। उसके बाद होता है इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी गति से सीख जाता है। कोई विद्यार्थी जल्दी कोई चीज़ सीखता है, कोई विद्यार्थी लेट सीखता है, तो इसलिए उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं होती, वो अपने गति के अनुसार सीख सकता है। उसके बाद होता है कि इसमें शब्दों का उच्चारण सुधारने में भी सहायता मिलता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को सुनते हैं, फिर बच्चा प्रयास करता है बोलने का, उसमें क्या होता है कि शब्द जो उच्चारण को सुधारने में सहायता भी मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि विद्यार्थी पाठ को बार बार दोहरा सकते हैं, अवश्य दोहरा सकते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी को जितने बार दोहराना हो कोई दिक्कत नहीं, दोहरा सकते हैं। इस अधिगम पाठ में क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है। छात्रों को पढ़ने की जो क्रिया होती है और क्षमता होती है वो बढ़ाने का काम करती है। इस तकनीकी माध्यम में जो छात्रों को स्वयं मूल्यांकन करने का भी अवसर मिलता है, यानी कि वो पहले सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं, फिर वो अपनी रिकॉर्डर को सुनकर उसमें गलतियाँ निकालकर स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस विधि में छात्र स्वयं अपनी गलती से भी सीखते हैं, यानी कि अगर वो गलती करेंगे, अगर वो अपनी गलती की हुई चीज़ों को सुनते हैं, फिर उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। उसके बाद होता है विद्यार्थी का उच्चारण किसी दूसरे छात्रों को सुनाई नहीं देता है, जिसके कारण बच्चे बिना हिचकिचाहट के अपना कार्य अपना तरीके से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।